रात के 3:13 हो रहे थे। आसमान बिल्कुल स्याह था, ना चांद ना तारे, बस हवा। अरमान अपने कमरे में बैठा था। कुरान खुला हुआ था, लेकिन उसका ध्यान लफ्जों पर नहीं था, क्योंकि आज फिर नीचे से आजान की आवाज आई थी। लेकिन इस हवेली के आसपास कोई मस्जिद नहीं थी। अरमान अभी 10 दिन पहले ही इस शहर में शिफ्ट हुआ था। लोग अजीब थे, ज्यादा बात नहीं करते थे और सब एक ही बात कहते थे, मगरिब के बाद हवेली के तहखाने में मत जाना। अरमान हंसता था, उसे लगता था लोग बेवजह डरा रहे हैं। लेकिन उस रात आजान की आवाज फिर आई, इस बार सीधा नीचे से। अरमान का दिल तेज धड़कने लगा। वो टॉर्च लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ी चीख रही थी। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक पुरानी जानमाज बिछी हुई थी। मुसल्ले पर कोई बैठा था, सफेद कुर्ता, सर झुका हुआ। अरमान ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? वो शख्स धीरे धीरे उठा और जब उसने चेहरा उठाया, उसका चेहरा अरमान जैसा था, बिल्कुल सेम आंखें, सेम दाढ़ी। अरमान के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, नमाज कज़ा हो रही है अरमान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरमान पीछे हटा। तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो हूं जो तुम बन सकते थे। हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर लिखा हुआ था, जो नमाज छोड़ता है उसका साया अलग हो जाता है। अरमान ने देखा, उसका अपना साया जमीन पर नहीं था। अगली सुबह अरमान ने एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने कहा, इस हवेली में एक आलिम रहते थे। उन्होंने अपनी नमाज छोड़ी और फिर उनका साया उनसे अलग हो गया। वो साया अब भी तहखाने में रहता है। वो उन लोगों को बुलाता है जो नमाज में सुस्त हो जाते हैं। उस रात आजान फिर आई, इस बार ज्यादा करीब। अरमान ने तय किया, आज फैसला होगा। वो नीचे गया। इस बार तहखाने में सिर्फ वो नहीं था और दीवारों पर 100 साए थे, हर एक किसी इंसान जैसा। सब एक साथ बोलने लगे, हम भूल गए थे, हमने देर कर दी थी, अब तुम्हारी बारी है। वो अरमान जैसा शख्स फिर सामने आया। बस एक नमाज छोड़ दो, बस एक, मैं तुम्हारी जगह जी लूंगा। अरमान को समझ आ गया, ये कोई जिन नहीं, ये उसका नफ्स था, उसकी सुस्ती, उसकी गफलत। आजान की असली आवाज दूर से सुनाई दी, इस बार सच में। अरमान ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी। तहखाना कांपने लगा, साए चीखने लगे। वो दूसरा अरमान जलने लगा और चिल्लाया, नमाज तुम्हें बचा नहीं सकती। अरमान ने सजदा कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह हवेली बिल्कुल नॉर्मल थी। तहखाने का दरवाजा बंद था, लेकिन जब अरमान ने जमीन देखी, उसका साया वापस आ चुका था। लेकिन दीवार पर एक नया साया था, जो उसका नहीं था। और रात को 3:13 पर फिर आजान आई, इस बार उसके कमरे के अंदर से, और एक आवाज धीरे से बोली, अगर फिर से देर हुई तो मैं वापस आ जाऊंगा। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, हिफाजत भी है।